अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग प्रशांत धवन जी की एक वीडियो सिद्धू मूसेवाला से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड बाय कैनेडियन गैंगस्टर, मेजर सिक्योरिटी ब्लंडर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है, और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज़ ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए, और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज़ का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है, और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, 1st या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। 127 मिलियन व्यूज़, 50 मिलियन व्यूज़। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम किया गया लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज़ किया था, पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बड़ा चला के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से, कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने ये क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई, और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान,
इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत ज़रा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में उन पे अटैक ना हो जाएं। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो, जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इम्पैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इम्पैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहाँ पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही। फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया, और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जनाब, अच्छा मैं थोड़ा सा इनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये चंद सिंगर्स हैं पंजाब के जो बहुत ही टॉप पे फेमस हैं, उनके अंदर ये शामिल हैं। 2 सिंगर्स, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है जो सिर्फ सॉन्ग पे रिएक्शन देता था पंजाबी में, सही इंडियन पंजाबी सॉन्ग्स पे रिएक्शन देता है। तो वो लोग मुझे बताते थे, बातचीत होती थी ना जब, कहते हैं हमारे जो नॉर्मल सॉन्ग्स आते हैं और हम उन पे रिएक्शन देते हैं तो कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते। सही। लेकिन 2 सिंगर्स हैं जिनके नए सॉन्ग का हम इंतज़ार करते हैं, ठीक, और उन पे व्यूज़ जैसे ही उन पे व्यूज़ आते हैं, जैसे उनका सॉन्ग आता है हम उस पर रिएक्शन देते हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी है उन सिंगर्स की, मतलब फेमस थे ये। और प्रशांत धवन की वीडियो से हमें ये भी पता चला कि कंट्रोवर्शियल, यानी कि ज़्यादातर इनके सॉन्ग्स जो हैं कंट्रोवर्सी का शिकार तहरीक के ऊपर होते थे, खालिस्तानी तहरीक के ऊपर। मैं आपको बहुत अजीबोगरीब बात बताऊं कि मुझे इनकी मर्डर की जो खबर मिली वो किससे मिली। तो मेरा छोटा वाला भाई है, 14-15 साल का होगा, वो इनको बहुत लाइक करता था, बहुत पसंद करता था। तो वो जैसे ही उसने सोशल मीडिया पे देखा तो वो चीखा बिल्कुल बुरी तरह, और चीख कर मेरे रूम में भाग कर आया कि सिद्धू अभी आपको पता चला सिद्धू मूसेवाला जो है उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, मैं इतना पर्सनली नहीं जानती थी, और वो बिल्कुल बुरी तरह चिल्ला रहा है कि वो कैसे, मतलब उसको यकीन नहीं आ रहा। एक तो है भी छोटा, वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो मैंने उससे आराम से पूछा, मैंने कहा कौन थे,
लेकिन बहुत फेमस सिंगर थे, मैं उनको बहुत पसंद करता था, उनके सारे सॉन्ग सुनता था। और उसको बड़ा रैपिंग वगैरह का बहुत शौक है, तो वो ना इंडियन सिंगर्स को बहुत मतलब सुनता है, बहुत पसंद करता है, उसको हर किसी के बारे में बड़ी नॉलेज होती है। लेकिन ये कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत 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 बड़े सिंगर थे। यूके में इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, पाकिस्तान में ये बहुत वायरल थे, बहुत पॉपुलर थे, और इसके अलावा एक दो जगह कनाडा में बहुत पॉपुलर थे, इंडिया में बहुत पॉपुलर थे। सिर्फ हम एक स्टेट बेस पे बात नहीं कर रही, मैं कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज में बहुत फेमस थे। तो वो जब चिल्लाया थी बुरी तरह, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने जल्दी से फेसबुक और गूगल और सब कुछ मैंने मतलब चेकआउट किया, तो उसके बाद मुझे इतनी हैरत हुई। अच्छा, एज सुन के मुझे सबसे ज़्यादा हैरत हुई कि अभी एज क्या थी, 28 ईयर्स के थे। वो भी ये कह रहा है कि इतने यंग थे ये, और अभी हर गाने पे इतने व्यूज़ होते थे इनके कि लोग इनको बहुत पसंद करते थे, कि वेट करते थे कि अब इनका सॉन्ग आएगा, अब इनका सॉन्ग आएगा। और फिर दोपहर में मुझे ये खबर मिल गई, पता चल गया था कि दोपहर में टारगेट किलिंग हो गई इनकी। उसके बाद रात में फिर हमारे एक व्यूवर का मुझे मैसेज आया, वारिस आई थिंक उनका नेम था। तो उन्होंने मुझे बोला आपको पता चला, और क्या कहते हैं, मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो वो कहने कि आप तक खबर कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी। तो खैर फिर उनने मुझे बड़ी डिटेल में बताया कि ऐसे थे, कंट्रोवर्शियल चीज़ों में भी रहते थे, और मतलब पंजाबी थे, बेसिकली बहुत पंजाबी थे, और पंजाबी सॉन्ग्स ही गाया करते थे। और फिर बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने दी कि कनाडा बेस किसी, उनने ही मुझे बताया कि गैंगस्टर का काम है और पॉलिटिशियंस का भी काम हो सकता है, पॉलिटिक्स में भी थे। तो पूरी डिटेल, मैं इनके बारे में एक वर्ड नहीं जानती थी कल से पहले। कल में मुझे इतनी डिटेल्स इनके बारे में पता चली। मर्डर किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, टारगेट किलिंग हुई, 20 से 15 गोलियां इनके ऊपर, मतलब ये डिटेल जो है ना, पीछे कौन लोग थे, क्या थे, ये तो आहिस्ते आहिस्ते डिटेल आएंगी, इन्वेस्टिगेशन। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए। अच्छा, हाँ, कैनेडियन गैंगस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि हमने मरवाया, हमने मारा है। और आपको पता है, मेरा भाई बता रहा है कि उनके पास AKM थी, उन्होंने बर्स्ट खोला है, यानी कि टोटली फायरिंग करी है, और सिर्फ टारगेट ये थे। आप वो बता रहे हैं मुझे कि जो सीट थी ना इनकी, वो छलनी हो चुकी थी, और इनके फेस को यानी कि सर को टारगेट किया गया ज़्यादा। 15 से 20 गोलियां अगर आप किसी के ऊपर चला दो तो वो बचेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और एकदम से इस तरह से मर्डर होना, मैं कहता हूँ सबके लिए, जो उनके फ़ैन थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके करीब थे, वो तो मैं कहता हूँ शौक होंगे ही होंगे। लेकिन एक सेलिब्रिटी जिसकी 28 साल एज है, उसने अभी तो उसने अभी क्या कुछ देखना था, क्या मतलब अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, किस तरीके से मज़ीद फ़ैन फॉलोइंग बढ़नी थी, इस एज में इतना फेम हासिल कर लेना, फिर उसके बाद तो मैं कहता हूँ तो अभी तो वो शुरुआत थी, पता नहीं कहाँ से कहाँ वो जाते। अच्छा, जब मैंने इनकी मर्डर की खबर सुनी थी तो मैं उसी वक्त बोला कि क्या सिक्योरिटी नहीं थी उनके साथ, ऐसे कैसे हो गया कि मतलब इतना हलवा कैसे हो गया। और अक्सर फेसबुक पे मैंने देखा कि पोस्ट इनकी वीडियोज़ आ रही हैं, इनकी मतलब बहुत ज़्यादा जाहिर सी बातें वायरल हो रही हैं, बहुत ही पाकिस्तान में पिक्चर्स आ रही हैं। तो हर कोई ना इनकी पिक्चर के ऊपर लिख रहा है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी कि सबको यही लग रहा है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही जो भी है मामलात हुए हैं। लेकिन ये आपकी वाली बात है कि अब तो जांच पड़ताल होगी, अब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है मसला। अच्छा, ये जो इस सरकार का था ना कि अपना हम सिक्योरिटी हटा रहे हैं सेलिब्रिटी से, और जितने भी लोग हैं VIP कल्चर ख़त्म कर रहे हैं, मुझे इस स्टैंड पे तो डाउट हो रहा है कि यार ये स्टैंड मतलब सोच समझ के लेना चाहिए। लेकिन इस स्टैंड पे मुझे शक नहीं है, मतलब ऐसा है कि कोई भी जब नई सरकार आती है तो इस तरह की चीज़ें खर्चे कम करने की बात करती है, ये एक नॉर्मल सी बात है। VIP कल्चर, जैसे इमरान खान आए तो ये आए तो हम गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बना लेंगे, तो हम अपने PM हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो हम VIP कल्चर ख़त्म कर देंगे, तो प्रोटोकॉल ख़त्म कर देंगे। ये कोई भी गवर्नमेंट आती है तो इस तरह के इकदाम करती है, लेकिन कम से कम ये देखना चाहिए कि किस शख्स की सिक्योरिटी हटाना ज़रूरी है या नहीं है, क्या उसके पीछे क्या मामलात हैं। एक बंदे के पीछे वैसे ही मसले मसाइल हैं, वैसे ही केसेस हैं, वैसे ही कंट्रोवर्शियल रहता है वो। तो ये है कि मैं कहूँगा कि जो सरकार थी उन्होंने सिक्योरिटी हटाई, तो ये सीखना चाहिए कि किसकी सिक्योरिटी हटाएं और किसकी ना हटाएं। लेकिन मैं उसको ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा कि वो एक पॉलिटिक्स जो भी नहीं आती है वो इस तरह के इकदाम करती है, तो कुछ लोग इस तरफ भी सोच रहे होंगे। सही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं काबिल गौर बात ये है ना कि कल हटाई और आज ही कैसे टारगेट किलिंग हो गई, आज ही कैसे उनको, मतलब या तो अगर वो नहीं मिले हुए, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि पंजाब की स्टेट थी मुलविस, मैं नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल सकती, ऐसे किसी पर ब्लेम नहीं कर सकती, लेकिन हैरत अंगेज़ बात ये है कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि कल हटाई गई और आज ही उनकी टारगेट किलिंग हो गई, आज ही उनका मर्डर हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रूव है कि सरकार मुलविस नहीं है।
ये भी एक प्रूफ में शामिल होता है। कैसे कि अगर मैं सिक्योरिटी हटाऊंगा, मैं दूसरे दिन ही मर्डर करवाऊंगा क्या? या फिर वो ताक में थे कि इनकी सिक्योरिटी हटे तो फिर हम बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरे दिन ही फ़ौरन करने का मकसद ये है कि ब्लेम ये आए कि सिक्योरिटी हटने पे ये हुआ है, कोई भी दुश्मन थे, कोई भी जेलस लोग थे, ये है कि दोबारा ना मिल जाए, ये भी हो सकता है, हमें टाइम ही ना मिले, ये भी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार का ये जो फैसला होता है सिक्योरिटी हटाना, ये एक नॉर्मल सी बात है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होता है कि हम पीआईबी कल्चर कम करें। लेकिन मैं कहूँगा जितना अफसोस किया जाए, मैं उनके बारे में सोच के हैरान हो रहा हूँ कि जो इनके शदीद फ़ैन हैं, आप यकीन करें इनके ऊपर मर मिटने को लोग तैयार हैं। इनके लिए जुनूनी लोग हैं, मतलब इतना इनको पसंद करते हैं। कनाडा का मामला ये है कि कनाडा में भरपूर पंजाबी हैं। हाँ, सिख कम्युनिटी भरपूर है। पाकिस्तान में भी पंजाबी हैं, सिख भी है, लाहौर की जानिब, पंजाब की जानिब, लेकिन कनाडा में बहुत हैं, इंडिया में बहुत हैं, और पूरी दुनिया में पंजाबी म्यूज़िक सबसे ज़्यादा सुना जाता है, कहते हैं सबसे ज़्यादा। तो इनका तो मैं कहता हूँ कि किस तरीके से इनके फ़ैन जो हैं, किस तरीके से वो अपने आप को तसल्ली देंगे, किस तरीके से वो सब्र करेंगे। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही बड़ा, जितना अफसोस किया जाए। और जितने भी ऐसे लोग हैं, मतलब है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी वाला मामला देखा जाए कि वाकई उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है या नहीं है। आपने कहा ना कि नॉर्मल सी बात है हटवाना, लेकिन ठीक है नॉर्मल सी बात है, मैं आपकी बात को एग्री करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब आप देखें कि कौन पर्सन है, क्या है, किसके लिए क्या ज़रूरी है। मतलब आपने एक रूल बना दिया कि नहीं सबकी हटनी चाहिए, तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा देखें तो कि सामने है बंदा कौन, उसके साथ ऑलरेडी मसले मसाइल इश्यूज़ हैं, अब हम हटा दें। देखें ना, जान ज़ाया हो गई ना, एक जान चली गई। अच्छा, इसकी आलोचना भी हो रही है, अब आलोचना हो रही है, ये देखा देखी कि जी वो उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा सकता है, तो और भी हो सकता है, और भी पॉलिटिशियन। अच्छा, इतना बड़ा नुकसान जिसका कोई भी भरपाई, कोई उसका नेमो बदल, कोई इसका पुरसाने हाल, मतलब कोई उसका बदला नहीं है, इतना बड़ा नुकसान है ये। कल ही मुझे मेरा भाई ये भी बता रहा था कि इनका लास्ट या सेकंड लास्ट सॉन्ग जो आया था वो आया था लास्ट राइड, और इसके अलावा एक सॉन्ग और आया था 29/5, यानी कि कल थी 29/5 जिस दिन इनका मर्डर हुआ, और 29/5 एक सॉन्ग भी आया था, बाकायदा पूरी वीडियो थी, और उस वीडियो के अंदर जो एक थंबनेल लगाया था इन्होंने, या जो एक होता है कवर जो होता है वीडियो का, तो उसके अंदर कवर में ये था कि बीच में इनकी जीप खड़ी है और चारों तरफ वो जो रेड क्रॉस की एक पट्टी होती है ना वो लगी हुई है, और उसके ऊपर ये इस तरीके से जैसे शूट वाला जो एक वो होता है वो करके उस एक्ट में खड़े हैं। तो मुझे थोड़ा सा मतलब हैरानी हुई कि क्या इनको पहले से सब कुछ पता था, डेट भी मेंशन है उसमें, और किस तरीके से जो भी हुआ, क्योंकि जब इनका मर्डर हुआ तो तब भी वही सीन देखने को मिला कि जीप इनके बीच में थी और रेड क्रॉस की जो पूरी पट्टी होती है वो बिल्कुल सराउंडिंग में थी इनके। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को देखकर बहुत चौंक गई, बहुत हैरान हो गई कि क्या इनको खबर थी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि थ्रेड्स आ रही हों, धमकियाँ बहुत आ रही थी, परवाह नहीं करते थे। ठीक है, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि इनके जो सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादातर इसी तरह के मर्डर हैं, गैंग्स हैं, गने हैं वो ज़्यादातर, और इन पर ये भी आपने सुना वीडियो में कि इल्ज़ाम है कि इस तरह के कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हो सकता है कि इत्तफाक भी हो सकता है कि कोई इसमें लॉजिक भी हो। सही, और मे बी मुझे ऐसा लगता है, क्या पता कि वही थीम जो गाने की थीम थी उसको ही मे बी गैंगस्टर ने फॉलो कर लिया हो। ये भी हो सकता है कि शायद ऐसा हो सकता है। ये मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब इस पे बात होगी मज़ीद, मतलब जैसे अभी इंसिडेंट हुआ है तो मज़ीद इस पे बात होगी, और मज़ीद नई नई बातें जो इनके आसपास के लोग हैं ना उनकी तरफ से बयानात आएंगे, जो बहुत ही करीबी लोग हैं जो इनके साथ रहते थे। मैं एक चीज़ और समझती हूँ कि बेवकूफ़ इंसान भी है ना, तो उसको भी इतनी अकल होती है कि एक बंदे को जब इस तरीके से थ्रेडिंग किया जा रहा है, इस तरीके से धमकियाँ दी जा रही हैं, इस तरीके से मतलब उसको बार बार बोला जा रहा है कि आपको उड़ा दिया जाएगा ये वो, तो उसकी इस तरीके से सिक्योरिटी को हटा देना ये गलत है। वैसे इनके अपने थोड़ा सा मद्देनजर रखना चाहिए था इस पॉइंट को। इनके अपने पर्सनल गार्ड एक दो थे, हाँ वो थे, लेकिन सिक्योरिटी प्रॉपर जैसे होती है वैसे नहीं थी। बिल्कुल, M24 वाली तो वो तो हाँ, लेकिन जिन्होंने जो करना था उन्हें जैसे मौका मिला तो उन्होंने फ़ौरन किया। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि जिसका कोई अजाला नहीं है, जिसका कोई नेमो बदल नहीं है। तो एक लेटेस्ट न्यूज़ थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।